नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में स्वागत है। मैं हूं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर संदीप साहू, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली घरेलू औषधियों के बारे में। इन औषधियों को हम अपने प्रतिदिन के आहार में शामिल करके अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं तथा अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। बारिश के मौसम में लोग अक्सर ज्यादा और जल्दी बीमार पड़ते हैं। मानसून की बौछारें गर्मी से तो राहत दिलाती ही हैं, मगर साथ में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी लाती हैं, क्योंकि बारिश के पड़ते ही पानी, नमी और उमस के कारण वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस की सक्रियता बढ़ जाती है और ये ज्यादा मात्रा में पनपने लगते हैं और इससे इस सीजन में इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। और जो लोग कमजोर इम्यूनिटी वाले होते हैं, मतलब कि जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वे लोग अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करें तो इस सीजन में मौसमी संक्रमण की चपेट में आकर बार बार और बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। और अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं और अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं, तो इन घरेलू उपायों को, इन घरेलू औषधियों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। और इन घरेलू उपायों में सबसे पहले है, सर्वप्रथम है गिलोय। इसे गुड़ुची या गुड़ुज भी कहते हैं और यह लता के रूप में फैलता है तथा इसके पत्ते और इसके डंठल, मतलब कि इसका तना, दोनों भाग उपयोगी होता है। या तो इसका रस निकालकर सेवन किया जाता है या इसे पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर उपयोग करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गिलोय का प्रयोग मौसमी संक्रमण जैसे कि सर्दी, खांसी और किसी भी प्रकार के बुखार को ठीक करने में अत्यंत उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और गिलोय का प्रयोग करने से स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों में भी आराम मिलता है। गिलोय के प्रयोग से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है। इसके साथ ही गिलोय का प्रयोग एलर्जी में फायदेमंद होता है तथा यह दर्द और सूजन को भी कम करने में सहायक होता है। और यह एंटीवायरल तथा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला होता है, इसलिए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गिलोय का प्रयोग करने से यह हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमारे शरीर को मजबूत करता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तुलसी। मौसमी सर्दी खांसी के संक्रमण को दूर करने के लिए तुलसी का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। तुलसी में भी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और इसी कारण से तुलसी के प्रयोग से सर्दी, खांसी, गले में दर्द, सूजन, बुखार, इन सभी रोगों में आराम मिलता है। और ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसमें तुलसी का प्रयोग करने से लाभ नहीं होता हो, मतलब कि यह किसी भी रोग में तुलसी का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इसलिए प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उपयोग करना चाहिए या इसे काली चाय में मिलाकर इसका प्रयोग करने से यह फायदेमंद होता है। इसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा के जड़ों का चूर्ण बनाकर या पाउडर बनाकर इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर इसका प्रयोग गर्म दूध के साथ करने से यह हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, हमारे शरीर को हिष्ट पुष्ट और बलवान बनाने का काम करता है। और अश्वगंधा के प्रयोग से हमारे शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, मतलब कि शारीरिक क्षमता बढ़ती है और इसके कारण हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। और इसके अलावा अश्वगंधा के प्रयोग से मेंटल स्ट्रेस यानी कि मानसिक तनाव भी कम होता है और इस मानसिक तनाव के कम होने के कारण, इसके कारण उत्पन्न होने वाले दूसरे रोग भी उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार अश्वगंधा का प्रयोग करने से हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। अश्वगंधा के चूर्ण का प्रयोग प्रतिदिन 1 से 2 ग्राम की मात्रा में करना चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा में लेने से यह हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। अदरक या सौंठ। अदरक वात और कफ दोष को हरने वाला या दूर करने वाला होता है। इस कारण वात और कफ दोष के कारण होने वाली बीमारियों को ठीक करने में अदरक अत्यंत उपयोगी होता है। अदरक गर्म तासीर वाला होता है, इसलिए अदरक के प्रयोग से सर्दी, खांसी, बलगम, ये परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा श्वसन नलिका में इन्फेक्शन या सूजन यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी अदरक का प्रयोग हितकारी होता है। इसके साथ ही अदरक दर्द और सूजन को भी कम करता है। इसके कारण अदरक का प्रयोग मौसमी संक्रमण के दौरान होने वाले सिर दर्द, बदन दर्द, गले में सूजन, श्वास नलिका में सूजन, इन सभी को ठीक करने में उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है।
इसके साथ ही अदरक का प्रयोग करने से पाचन की समस्या भी ठीक होती है और अदरक का प्रयोग करने से भूख लगता है, भूख बढ़ती है। अदरक को कूटकर उसका रस निकालकर इसका प्रयोग शहद के साथ करना चाहिए या अदरक को सुखाकर सोंठ के रूप में इसका चूर्ण बनाकर इसका प्रयोग शहद के साथ करने से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। अतः प्रतिदिन अपने खाने में अदरक का प्रयोग करना चाहिए या काली चाय में मिलाकर अदरक का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। और अंत में है नींबू। सभी को पता है कि नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है, मददगार होता है। इस कारण नींबू के प्रतिदिन प्रयोग से हमारा शरीर मजबूत होता है, स्वस्थ और निरोगी रहता है। इसके साथ ही नींबू का प्रयोग हमारे त्वचा के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए भी फायदेमंद होता है। और अगर नींबू का प्रयोग खाली पेट में गुनगुने पानी के साथ किया जाए तो यह हमारे शरीर के बैड फैट यानी कि खराब वसा या अतिरिक्त चर्बी को पिघलाने का काम करता है, हमारे शरीर के वजन को कम करने का काम करता है। और शरीर का अतिरिक्त वजन कम होने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अतः अपने दैनिक दिनचर्या में या भोजन में नींबू को अवश्य शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम अपने प्रतिदिन के आहार में गिलोय, अदरक, अश्वगंधा, तुलसी और नींबू को शामिल करके अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सभी घरेलू औषधियों का प्रयोग भी तय मात्रा में करना चाहिए तथा प्रतिदिन करना चाहिए। इससे ही लाभ होता है। अचानक या किसी एक दिन बहुत ज्यादा मात्रा में ले लेने से आपको लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। अतः इनका लाभ लेने के लिए इन्हें प्रतिदिन इनकी सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए तथा इनको ज्यादा मात्रा में लेने से या ज्यादा मात्रा में उपयोग करने से बचना चाहिए। आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के कारण लोग जल्दी थक जाते हैं तथा भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के कारण आजकल के लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा आलसी हो गए हैं, इसलिए जल्दी बीमार पड़ते हैं। अतः इन घरेलू उपायों या घरेलू औषधियों का उपयोग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 149 रुपये परामर्श शुल्क देकर फिर अपनी समस्या फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताकर मुझसे स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।